कभी सुना है अपना पैसा बैंक में रखने का आपको ब्याज नहीं मिलेगा, उल्टा आप दोगे बैंक को इंटरेस्ट। एचएनआईज और एलीट के स्मार्ट मनी को जब घबराहट होती है ना, तो द मोस्ट ट्रस्टेड शेल्टर फॉर ग्लोबल फाइनेंस इज स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड एक हिस्टोरिक सेफ हेवन रहा है, इसलिए यहाँ की करेंसी की मूवमेंट से हमें ग्लोबल सेंटिमेंट का एक आइडिया मिल जाता है। अब पहले तो ऐसा क्यों, क्या खास है वहां जो इतना ट्रस्ट कमा लिया? इनकी आइडेंटिटी ही है पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना। कभी सुना है इनको कोई हेडलाइन स्टांस लेते हुए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पर, कोविड में चाइना पर, यूएस टैरिफ्स पर? सब तरफ से नेटो से घिरे हुए हैं, बट किसी से कोई मिलिट्री अलायंस नहीं बनाया। बाकी स्विस बैंक्स की कॉन्फिडेंशियलिटी का आपको पता ही है। किसी को अपनी नेटवर्थ अगर इनविजिबल रखनी है तो इनसे बेटर रेगुलेटेड एंटिटी कोई है ही नहीं। फिर दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट फिजिकल गोल्ड होल्डिंग इनके पास है, और इनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, दुनिया का हाईएस्ट जीडीपी पर कैपिटा इनके पास है। अब इतने परफेक्ट हिसाब किताब की वजह से यहाँ पे कैपिटल इनफ्लो बढ़ता ही जा रहा था, जिससे इनकी करेंसी महंगी हो रही थी, और इस वजह से इनके एक्सपोर्ट्स महंगे हो रहे थे। अब ये एक्सपोर्ट्स इनकी जीडीपी का 75% है, तो इनके सेंट्रल बैंक ने डिसाइड किया टू ऑफर नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स। कभी सुना है अपना पैसा बैंक में रखने का आपको ब्याज नहीं मिलेगा, उल्टा आप दोगे बैंक को इंटरेस्ट। अब इतने प्रिसाइज कंट्रोल की वजह से यहाँ की करेंसी लीस्ट वॉलेटाइल हो गई। अब वापस आओ, वो हेडलाइंस देखी है ना, मार्केट 600 पॉइंट गिरा, इन्वेस्टर्स ने कमाए 9 लाख करोड़। तो ये पैसा जाता कहां है? नॉर्मल टाइम्स में ये पैसा बेटर अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाता है। जैसे पिछले 6 महीने में इंडिया से निकला सारा पैसा चाइना की तरफ गया था, और क्राइसिस के टाइम पर गोल्ड या सेफर करेंसीज जैसे जापानीज येन या स्विस फ्रैंक। अब इससे भी ऊपर एक रेयर पैटर्न है, जब गोल्ड भी चलना बंद कर दे और बस स्विस फ्रैंक स्ट्रांग हो रहा है डॉलर के सामने, तो ये इंडिकेट करता है ग्लोबल पैनिक का सेंटिमेंट। 2008, 2014, फिर कोविड, सारे बड़े पैनिक सेल ऑफ्स में सीएचएफ उल्टा स्ट्रांग हुआ था, और अभी फॉरेक्स पेयर्स में ब्लरी बट ब्रॉडली सिमिलर हिंट्स मिल रही हैं। अब ये कोई ट्रेडिंग एडवाइस बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये डूम्सडे वाली न्यूज़ हर हफ्ते नहीं आ जाती। अपनी रिसर्च करें, अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन को एक बार रीवैल्यूएट करें, कीप अ गुड मिक्स ऑफ क्वालिटी एसेट्स। ख्याल रखें, फिर मिलते हैं।